मैं आपसे मिलती हूं। अगले सुबह आरती एक गांव की महिला बनकर गई। न कोई मेकअप, न कोई पहचान। सामान्य लाल कलर की सलवार सूट पहनकर उसी माँ बेटी के ठेले के पास चली जाती है और उनसे कहती है, आप लोग घर चले जाइए, मैं सब्जी बेचती हूँ। माँ चौंकती हैं, पर मैडम आप क्यों करेगी, ये सब लोग क्या कहेंगे। एसपी मैडम बोलती हैं, माँ जी पुलिस के वर्दिये में छिपे उन गुंडों को सबक सिखाना है, इसीलिए आज मुझे सब्जी बेचने दीजिए और आप घर आराम करिए। फिर माँ बेटी घर चले जाती हैं। एसपी आरती मैडम ठेले के पास आकर खड़े हो गए। ठेले पर बहुत सारी सब्जियां सजी हुई थीं, सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर मानिक अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने मोटरसाइकिल ठेले के पास रोककर तीखे नजरों से कहा, क्या मामला है? तुम यहां तो बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी, वह कहां भाग गई? तुम कौन हो? नई नई आई हो क्या? आरती, जो अभी भी गांव की एक आम महिला की तरह खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बेटी हूं, इसलिए आज मैं उसके जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घृणित हंसी देते हुए कहा, तो फिर तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। फिर अपनी आंखों से उसे सिर से पांव तक निहारने लगा और बोला, चलो छोड़ो, ये सब मुझे 1 किलो टमाटर दो और साथ में थोड़ा धनिए की मिर्च भी दे दो। आरती बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जी तोलने लगी और चुपचाप हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर वापस जाने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। तभी आरती सख्त आवाज में बोली, रुको, तुमने अभी तक सब्जी का पैसा नहीं दिया, पैसा दो, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर नाराज होकर बोला, किस पैसे की बात कर रहे हो? मैं तो रोज फ्री लेता हूं। तुम्हारी माँ और बहन से पूछो, वो कुछ नहीं कहती, और तुम मेरे सामने ज्यादा बात मत करो। फिर वह जाने लगे। तभी आरती तेजी से बोली, आप मेरे माँ से जैसे सब्जी लिए हैं वैसे निक ने मुझसे नहीं ली। हमें भी सब्जी के पैसे देने पड़ते हैं, हमें भी खर्चा करके सब्जी लानी पड़ती है, और अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आपके जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गर्व से लाल हो गया। वह गुस्से में आकर आरती से बोला, अगर तू चाहती है कि मैं फ्री में ना ले जाऊं तो तुम्हें एक रात मेरे साथ बितानी होगी। यह सुनते ही आरती मैडम उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इंस्पेक्टर लड़खड़ा गया, लेकिन खुद को संभाल लिया और गुस्से में कॉलर पकड़कर जोरदार थप्पड़ मारा। आरती कांपती आवाज में बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर और गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे मारी, तेरा इतना हिम्मत अभी दिखाता हूं। फिर उसने आरती के बाल पकड़कर खींचे। आरती दर्द से कराह उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है, मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तूने मेरे से बदसलूकी की है, उसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी पद की ताकत में मदहोश था। बोला, रिपोर्ट कर, तेरा इतना हिम्मत है? तू एक सब्जी बेचने वाली गरीब भिखारन की बेटी है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर, मैं तुझे यहीं से उठवा सकता हूं। यह कहकर वह मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और स्टार्ट करके चला गया। आरती पहले तो कांप रही थी, फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने पूछा कि यह इंस्पेक्टर कितना नीचे जा सकता है। कुछ देर ठेले के पास बैठने के बाद उसने सब्जी वाले को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आओ। सब्जी वाली आते ही आरती चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर उसने अपने कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक आम औरत की तरह थाने पहुंची। थाने पहुंचकर देखा कि इंस्पेक्टर मानिक वहां नहीं था, एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। आरती ने सीधे उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट करनी है इंस्पेक्टर मानिक से, और एसएचओ साहब से भी मिलना होगा। हामिल्दा ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं, आप चाहें तो थोड़ी देर बैठिए। आरती की आंखों में अब न्याय की आग जल रही थी और ये आग अब फिर बुझने वाली नहीं थी। थाने में कुछ वक्त बिताते ही अचानक दरवाजा खुला और एसएचओ अमित राणा अंदर आए। भारी कदमों से अंदर आते ही उनकी नजर पीले सलवार सूट पहने उस आम महिला